बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन ऑफ स्लोप्स शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कि आपने स्लोप के ज़रिए बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ए पहले है तो इसलिए x1 y1, b बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 माइनस y1 तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह x2 माइनस x1, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 होगा 8 और 1 और 1 2 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है स्लोप ऑफ बी सी। तो फार्मूला वही है, b पहले है तो x1 y1, c बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद x2 माइनस x1, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। इसमें भी ऐसे ही होगा x और y। तो देखें ज़रा, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो 4 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो 4 ही आता है। उसके बाद है स्लोप ऑफ ए सी। ये भी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ए का पॉइंट और सी का पॉइंट मैंने लिख लिया साइड पे। तो देखें ज़रा, y2 माइनस y1 तो ये माइनस और ये माइनस फार्मूले का प्लस हो जाएगा। इस तरह x2 माइनस x1 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 9 और 3 12, 2 और 1 3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेम, यानी कि जितने भी हमने ए बी, बी सी और ए सी की जो स्लोप है उन तीनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जब तीनों स्लोप्स का आंसर सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट्स जो वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हम ये स्टेटमेंट एंड पे लिखेंगे, स्लोप ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेम, सो ए बी एंड सी आर लाई ऑन दी सेम लाइन, ठीक है जी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें पी क्यू और आर पॉइंट है। तो स्लोप ऑफ सबसे पहले पी क्यू निकाल लेंगे। फार्मूला आपके सामने है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखें ज़रा, p पहले है तो x1 y1, q बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 माइनस y1, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह x2 माइनस x1, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे 10, इन दोनों को माइनस करेंगे 3। तो पहली स्लोप आ गई। उसके बाद स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे, उसके पॉइंट मैंने सामने लिख लिए हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फार्मूला। तो x1 y1 x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 15 है माइनस y1 5 है, तो ये आ गया आपके पास। x2 10 है और x1 जो है वो 7 है, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करने से 10, इन दोनों को माइनस करने से 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर 10/3 आया। उसके बाद है स्लोप ऑफ पी आर, पॉइंट आगे लिखे हुए हैं, फार्मूला। अब देखें ज़रा, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 माइनस y1 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 20 और इन दोनों को माइनस करने से 6 आ जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे 2 पे तो 10/3। तीनों का आंसर 10/3 आ रहा है। तो वही जो पहले हमने लाइन लिखी थी, स्लोप ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेम, सो पॉइंट्स p q एंड r लाई ऑन दी सेम लाइन, ठीक है जी। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है एल एम और एन। देखें ज़रा, स्लोप ऑफ एल एम, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखें ज़रा, ये l पहले है तो x1 y1, m बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1, इस तरह y2 माइनस y1, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से 2, इन दोनों को ऐड करने से 7। तो पहला आंसर 2/7 आ गया। उसके बाद है स्लोप ऑफ एम एन, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखें ज़रा, m और n मैंने यहाँ पे लिख ली है। m पहले है तो x1 y1 इसमें होगा, n बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, यहाँ पे y2 आपके पास ये माइनस y1 8 है, तो ये आ गया। x2 10 है और x1 3 है। इन दोनों को माइनस करेंगे 2, इन दोनों को माइनस करके 7। तो इसका आंसर भी 2/7 आ गया। उसके बाद है स्लोप ऑफ एल एन, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। यानी कि हमने पता क्या करना होता है, 3 पॉइंट्स है ना, पहले एल एम की स्लोप, फिर एम एन की, फिर एल एम की, ठीक है। तीनों की आपस में निकालनी होती है स्लोप।
तो देखें ज़रा, अब हम निकालेंगे एल एन की। एल एन पॉइंट आ गए, फार्मूला हमारे सामने है। एल पहले है तो x1 y1, एन बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, y2 माइनस y1, उसके बाद है x2 माइनस x1, ये वाला माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। 10 माइनस 6 4, 10 प्लस 4 14, 2 पे कटिंग करेंगे तो 2/7। तो तीनों पॉइंट्स का जो आंसर है वो 2/7 आया। तो इसका मतलब है ये भी स्लोप के जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे स्लोप ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेम, सो द पॉइंट्स एल एम एंड एन आर लाई ऑन दी सेम लाइन। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, एक्स वाई और सी। स्लोप ऑफ एक्स वाई, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये y बाद में है और x पहले है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1। ठीक है जी, a वैसे ही आ जाएगा, b माइनस 2b होगा माइनस b, c माइनस a ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद है स्लोप ऑफ वाई जी, फार्मूला वही है, y और z के पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। ये पहले है तो x1 y1, ये बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 2a है माइनस x1 है a प्लस b, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद है जी y2 जो कि 2c है, x2 2c है, और माइनस जो है आपके पास x1 वो है a माइनस c, जो x1 है वो 2c माइनस a है, माइनस फार्मूले का, और x1 c है। ठीक है जी, अब ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस b आ जाएगा, और ये 2c माइनस a और माइनस a, माइनस a और माइनस a 2a हो जाएगा। ठीक है जी, ये c है आपके पास, इसलिए 2c माइनस c 1c हो जाएगा। ओके, और ये जो है 2a में से a के माइनस कर देंगे तो 1a आ जाएगा, माइनस b ऐसे ही, और ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। तो इसका आंसर भी ये सेम आ गया। उसके बाद है स्लोप ऑफ एक्स दी, तो फार्मूला वही है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं पॉइंट्स की, x की जो होगी x1 y1 और z की x2 y2 होगी। तो देखें ज़रा, आपके पास y2 है 2a, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे वो x की वैल्यू आ रही थी, पूरी नहीं आई, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। माइनस y1 है 2b, इसी तरह x2 जो है वो 2c माइनस a है, माइनस x1 है a। तो ये ऐसे ही आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो a माइनस b बचा। अब माइनस a और माइनस a 2a हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से कट जाएगा, तो a माइनस b डिवाइड बाई c माइनस a आ जाएगा। तो तीनों का आंसर यही आया। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेम, सो दी पॉइंट्स x, y एंड z आर लाई ऑन दी सेम लाइन। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।